हेलो गाइस, उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। ठीक है, चलिए आज स्टार्ट करते हैं कुछ स्पेशल सेंटेंस के साथ। ठीक है, कुछ ऐसे ऐसे सेंटेंस जो क्या करते हैं हम लोग डेली लाइफ में यूज़ करते हैं बोलने में। ठीक है, डेली लाइफ में बोल चाल में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ऐसे ऐसे सेंटेंस को बनाना सीखेंगे और उम्मीद करेंगे कि ऐसे सेंटेंस को सीखने के बाद से, यानी कि आज के बाद से, ठीक है, इसको इंग्लिश में ही बोलने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखो कोई भी चीज़ तभी कंप्लीट हो पाता है जब उसको कंटिन्यू रखते हैं। ठीक है, अगर यदि आपको भी अगर स्पीकिंग करना है, स्पीकिंग कंप्लीट करना है, तो धीरे धीरे करते हुए रोज 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 कुछ ना कुछ इंग्लिश में बोलते रहना पड़ेगा। ठीक है, बोलते 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 सुनते सुनते क्या होगा, कुछ बोलना है कुछ सुनना है। ठीक है, बोलते सुनते सुनते क्या होगा, आपके भी माइंड में इंग्लिश बैठ जाएगी। ठीक है, और जिस तरह से हिंदी बोल रहे हैं आप अभी, उस तरह से इंग्लिश को बोल सकते हैं। ठीक है, बोल पाओगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और उम्मीद करते हैं कि आज से सीखने के बाद से जब भी ऐसा सेंटेंस यूज़ होगा बोलने में, हम इसको इंग्लिश में ही बोलने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्या है, तुम्हें दूसरों पर हंसने की आदत है। ठीक है, तुम्हें दूसरों पर हंसने की आदत है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि ये सेंटेंस क्या चीज़ दिखा रहा है। ठीक है, तो ये दिखा रहा है इट इज़ द हैबिचुअल कंटिन्यूटी इन द प्रेजेंट। ठीक है, ये हैबिचुअल कंटिन्यूटी को दिखा रहा है। ठीक है, किसमें, तो प्रेजेंट में। ठीक है, हैबिचुअल कंटिन्यूटी, हैबिचुअल कंटिन्यूटी एक तरह का होता है आदत। ठीक है, आदत होता है। ठीक है, जैसे यहाँ इसी सेंटेंस से समझते हैं। ठीक है, तुम्हें दूसरों पर हंसने की आदत है। ठीक है, हंसने की क्या आदत है, हमेशा हंसते रहता है दूसरों पर। ठीक है, जो आदमी, जो व्यक्ति दूसरों पर हमेशा हंसते रहता है, ठीक है, उसे कहते हैं कि तुम्हें क्या दूसरों पर हंसने की आदत हो गई है। ठीक है, तो हैबिट होता है, हैबिट एक तरह से होता है। ठीक है, तो चलो इस ऐसे सेंटेंस को बनाते कैसे हैं। ठीक है, इसका पहले स्ट्रक्चर जानेंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या होता है, रूल इसका क्या हो जाएगा, तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस इन प्लस द प्लस हैबिट प्लस ऑफ और प्लस बिफोर के साथ अदर वर्ड। ठीक है, अदर वर्ड या फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलो स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया, सेंटेंस समझ में आ गया। ठीक है, ऐसा सेंटेंस रोज़ाना बोलते हैं। ठीक है, बोलचाल में यूज होता है। अब इसको बनाते हैं। ठीक है, बनाएंगे कैसे, तो अकॉर्डिंग टू रूल बनाएंगे। तो रूल पहले क्या कहता है, सब्जेक्ट चाहिए। तो सब्जेक्ट क्या है इस सेंटेंस में, तो तुम्हें दूसरों पर हंसने की आदत है। ठीक है, तो यहाँ तुम सब्जेक्ट है, तो तुम के लिए क्या हो जाएगा, यू। ठीक है, तो यू के साथ क्या लगता है, इज एम आर में से तो आर लगता है, आर लगाएंगे, यू आर, और फिर क्या है, इन द हैबिट ऑफ। तो यहाँ से यहाँ तक पूरा लिख देंगे पहले कि यू आर इन द हैबिट ऑफ। ठीक है, अब क्या चाहिए, बिफोर। तो बिफोर यहाँ पे सेंटेंस में क्या है, तो हंसना वर्ब है, तो हंसना का बिफोर क्या हो जाएगा, लव का लफिंग। ठीक है, क्या हो जाएगा, लफिंग एट अदर्स। ठीक है, किस पे हंसने की आदत है, तो दूसरों पर, यानी कि एट अदर्स। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब इसके आगे देखते हैं। ठीक है, इसी ऐसे ही सेंटेंस एक दो और देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं और भी दूसरा सेंटेंस देखेंगे इसी तरह का जो रोज़ाना यूज होता है, डेली बोलचाल में यूज होता है, प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे देखो, मुझे हारने की आदत नहीं थी। ठीक है, मुझे हारने की आदत नहीं थी। ठीक है, देखो वो प्रेजेंट में था, ये किस में है, पास्ट में। ठीक है, ये पास्ट में है तो इसको पास्ट में बनाएंगे, जैसे वॉज वेयर लगा देंगे। ठीक है, पास्ट में सबको पता होगा कि वॉज या वेयर लगता है। ठीक है, और नेगेटिव है इसलिए नॉट भी लगाएंगे। ठीक है, तो स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वॉज या वेयर प्लस नॉट प्लस इन द हैबिट ऑफ प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसको बनाएंगे कैसे, तो अब इसको बनाते हैं। ठीक है, पहला क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, मुझे, तो मुझे का हो जाएगा आई। ठीक है, आई के साथ वॉज लगता है तो वॉज लगाएंगे, नेगेटिव है नॉट लगाएंगे। ठीक है, इन द हैबिट ऑफ। ठीक है, अब हारना। ठीक है, हारना का क्या चीज़ होता है, तो एक तो गिव अप मीन्स पे हारना होता है और लॉस मीन्स भी हारना होगा। ठीक है, तो या तो लॉसिंग लगाएंगे या फिर गिव अप। गिव अप का, गिव अप में बिफोर लगा देंगे तो गिविंग अप। ठीक है,
आई वॉज नॉट इन द हैबिट ऑफ गिविंग अप या फिर लॉसिंग। ठीक है, इस तरह से ये सेंटेंस कंप्लीट हुआ। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट क्या चीज़ है, भविष्य में तुम्हें रोने की आदत हो जाएगी। ठीक है, भविष्य में तुम्हें रोने की आदत हो जाएगी। ठीक है, ये क्या है, ये फ्यूचर में है। ठीक है, ये सेंटेंस किस में है, फ्यूचर में है। तो अब इसको रूल वही रहेगा, सिर्फ क्या होगा, फ्यूचर में है तो शैल या विल लग जाएगा। ठीक है, शैल या विल के साथ में बी लग जाएगा। ठीक है, बस इतना ही डिफरेंट होगा और बाकी स्ट्रक्चर वही होगा। ठीक है, उसी स्ट्रक्चर के रूल से बनेगा। ठीक है, तो चलो पहला क्या था, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट यहाँ पे भी क्या है, तुम है। ठीक है, तो यहाँ भविष्य में, ठीक है, तो भविष्य के साथ क्या है, प्रीपोजिशन में क्या है, प्रीपोजिशन, तो ये सब्जेक्ट नहीं होगा। ठीक है, सब्जेक्ट ये है तुम। ठीक है, तो क्या होगा, यू विल बी इन द हैबिट ऑफ वीपिंग इन फ्यूचर। ठीक है, देखो इन फ्यूचर को हम पहले भी लगा सकते हैं और लास्ट में भी लगा सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो अब देखते हैं और भी इंटरेस्टिंग सब सेंटेंस। ठीक है, जो हमारे डेली लाइफ में यूज होता है। ठीक है, तो चलो जैसे तुम्हारा भाई भी चोर है। ठीक है, देखो ऐसे सेंटेंस में क्या है, रिपीटेशन है। ठीक है, रिपीट हो रहा है। ठीक है, क्या चीज़ रिपीट हो रहा है, तो पर्सन रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका कुछ बेसिक चीज़ें जान लेते हैं। ठीक है, देखो जब भी कोई पर्सन रिपीट होता है, ठीक है, जैसे तुम तो तुम, राजा तो राजा, रानी तो रानी, ठीक है, दिल्ली तो दिल्ली। ठीक है, इस तरह से जब भी कोई पर्सन रिपीट होता है, ठीक है, तो उसके बदले में लगाते हैं व्हाट अबाउट। ठीक है, व्हाट अबाउट, और जो भी पर्सन रहता है, जैसे यहाँ तुम है तो यू लगाएंगे। ठीक है, राजा रहेगा तो किंग लगाएंगे। ठीक है, जो भी कुछ रहेगा उसको यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, व्हाट अबाउट के साथ में। ठीक है, अब देखो उसमें एक चीज़ और भी आया था, भी। ठीक है, भी आया था, तो भी के लिए भी यूज़ करेंगे इवन का। ठीक है, इवन का कब यूज होता है, जब पर्सन रहता है। ठीक है, जब सेंटेंस में पर्सन रहता है तो भी लगाते हैं। ठीक है, भी के बदले में भी के बदले में इवन लगाते हैं जब पर्सन रहता है। ठीक है, और जब भर्ब रहता है, ठीक है, जब सेंटेंस में भर्ब रहता है, पर्सन के जगह पे भर्ब, तो लगाएंगे अल्सो या फिर टू। ठीक है, तो अभी हमको देखना है भी के बारे में। ठीक है, ये सब बाद में देखेंगे, अल्सो और टू को बाद में देखेंगे, अभी इवेन के बारे में जानना है। ठीक है, बस इतना बता दें कि ये क्या होता है, जहाँ पे पर्सन रहता है वहाँ पे इवेन लगता है। ठीक है, और जब भर्ब रिपीटेशन होता है, ठीक है, ये तो हो गया तुम्हारा पर्सन रिपीटेशन हुआ तो। ठीक है, अब जब भर्ब रिपीटेशन होता है तो क्या चीज़ लगता है, इसको भी बताएंगे। ठीक है, जस्ट अभी इसके बाद। तो चलो ठीक है, पहले देख लेते हैं इसको कि जब पर्सन रिपीट होता है तो कैसे बनाते हैं और स्ट्रक्चर क्या चीज़ होता है। ठीक है, देखो पहला सेंटेंस क्या है, तुम्हारा भाई भी चोर है। ठीक है, तो इसका रूल क्या हो जाएगा, तो रूल हो जाएगा व्हाट अबाउट प्लस पर्सन, और देखो यहाँ पे भी है। ठीक है, तो इसी भी के बदले में हम लगाएंगे इवेंट। ठीक है, अब यहाँ से जो भी क्या चीज़ है, जो भी टेंस में, ठीक है, जो भी टेंस में सेंटेंस दिया रहेगा अकॉर्डिंग टू टेंस, ठीक है, उसी टेंस के हिसाब से ये सेंटेंस बनेगा। जैसे तुम्हारा भाई चोर है। ठीक है, तो ये क्या है, ये प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट में है। ठीक है, प्रेजेंट में है तो इसको प्रेजेंट के रूल से बनाएंगे। ठीक है, देखो इसका पहले रूल क्या हो जाए, सब्जेक्ट प्लस इजमार प्लस ऑब्जेक्ट, ये रूल हो जाएगा तुम्हारा यहाँ से यहाँ तक कि तुम्हारा भाई भी चोर है। ठीक है, इसका रूल हो जाएगा ये वाला। ठीक है, और तुम इसका रूल हो जाएगा व्हाट अबाउट प्लस पर्सन प्लस इवेंट। ठीक है, तो इसको बनाते हैं, क्या बनेगा, व्हाट अबाउट यू इवन योर ब्रदर इज़ अ थिफ। ठीक है, तुम्हारा भाई भी चोर है, क्या हो जाए, योर ब्रदर इज़ ए थिफ। ठीक है, इस तरह से ये सेंटेंस कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं आगे। ठीक है, अगला सेंटेंस क्या है, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ भी सुभान अल्लाह। ठीक है, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। ठीक है, देखो ये सेंटेंस एक मूवी में देखने को मिलता है जिसमें गोविंदा और अमिताभ बच्चन रहता है। ठीक है, मूवी का नाम जहाँ तक बड़े मियाँ ही है। ठीक है, बड़े मियाँ छोटे मियाँ ही लेकर के शायद कुछ नाम है। ठीक है,
और नहीं है तो देख लेना, ठीक है। लेकिन ये सेंटेंस आता है, ठीक है। तो देखो इसको कैसे बनाएंगे, अकॉर्डिंग टू रूल, वही रूल रहेगा, ठीक है। सिर्फ बनेगा कैसे, तो व्हाट अबाउट द एल्डर्स, ठीक है। देखो यहाँ बड़े मियाँ के लिए यूज़ हुआ है एल्डर्स, ठीक है। इवन और फिर क्या हो जाए, द यंगर आर ग्रेट, ठीक है। यंगर यूज हुआ है छोटे मियाँ के लिए, ठीक है। और सुभान अल्लाह के लिए यूज हुआ है ग्रेट, ठीक है। व्हाट अबाउट द एल्डर, इवन द यंगर आर ग्रेट, ठीक है। चलो अब अगला सेंटेंस फिर देखते हैं, ठीक है। ये अधिकतर यूज करते हैं लवर्स, ठीक है। जैसे सुबह तो सुबह शाम में भी मैं तुम्हें याद करता हूँ, ठीक है। सुबह तो सुबह शाम में भी मैं तुम्हें याद करता हूँ, ठीक है। अधिकतर ऐसा सेंटेंस लवर ही यूज़ करते हैं, ठीक है। चलो इसे कैसे बनाएंगे, तो उसी तरह बनाएंगे व्हाट अबाउट मॉर्निंग, ठीक है। व्हाट अबाउट मॉर्निंग इवन आई रिमेंबर यू इन इवनिंग, ठीक है। मैं तुम्हें याद करता हूँ, कब याद करता हूँ, शाम में, ठीक है, इन इवनिंग, ठीक है। चलो अब देखते हैं, देखो उस सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा, यहाँ देख लीजिए। व्हाट अबाउट प्लस पर्सन प्लस इवन और प्लस अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ ग्रामर, ठीक है। जिस किसी भी ग्रामर के रूल से सेंटेंस दिया रहेगा उसी के अकॉर्डिंग बनेगा, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग, उसी के रूल के अकॉर्डिंग बनेगा। अगर दी सिंपल प्रेजेंट टेंस में दिया रहेगा सिंपल प्रेजेंट टेंस के रूल से बनेगा। अगर दी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में दिया रहेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस के रूल से बनेगा। अगर दी पास्ट में दिया रहेगा तो पास्ट से बनेगा, ठीक है। अब देखते हैं कि जहाँ वर्ब रिपीटेशन होता है, ठीक है। ये तो देखिए जब क्या होता है, पर्सन रिपीटेशन होता है, ठीक है। अब देखेंगे कि वर्ब रिपीटेशन होता है तो उसका रूल क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या चीज़ होता है और उसको कैसे बनाते हैं, ठीक है। देखो जब वर्ब रिपीटेशन होता है, ठीक है, जैसे खेलते खेलते, ठीक है, खेलते खेलते वह मर गया, ठीक है, खेलते खेलते वह गिर गया, ठीक है, पढ़ते पढ़ते वह IAS बन गया, ठीक है। ऐसे बनाएंगे, ठीक है। जहाँ पे क्या होता है तो वर्ब रिपीटेशन होता है, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा जैसे वाइल प्लस बिफोर, ठीक है। इसको वाइल प्लस बिफोर से स्टार्टिंग करेंगे, ठीक है। जैसे देखो क्या है, वह पढ़ते पढ़ते वह IAS बन गया, ठीक है। तो वाइल रीडिंग, ठीक है, वाइल रीडिंग ही बिकम एन IAS ऑफिसर, ठीक है। इस तरह से ये क्या हुआ, कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। जय हिंद। और साथ ही बताना चाहेंगे कि अगर यदि आप लोग हमारे चैनल पे न्यू हो, ठीक है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ ही बेल आइकन को भी हिट करें, ठीक है। जिससे जब भी वीडियो बनाएंगे, ठीक है, आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाएगी, ठीक है। और इंग्लिश कंप्लीट कर सकोगे, स्पीकिंग कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। अब हिंदुस्तान का हर एक बच्चा, ठीक है, हिंदुस्तान का हर एक बच्चा इंग्लिश बोल सकता है, ठीक है। बस थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है, बाकी इंग्लिश कुछ भी नहीं है, ठीक है। जैसा इंग्लिश, जिस तरह से हिंदी बोल रहे हैं अभी आप, उस तरह से इंग्लिश बोल सकते हैं, ठीक है। बस थोड़ा सा मेहनत करने की ज़रूरत है और कुछ नहीं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स ऑल ऑफ़ यू और जय हिंद, जय भारत।